हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आवर पेज। और जैसे कि मेरे पेज का नाम है, मैं बता रही हूँ। फेसबुक पे मेरा पेज का नाम है लाइफ इज़ मोर एक्साइटेड इफ़ वी वांट, जिसका मतलब आप सभी समझते हैं। बहुत समझदार है हमारी आजकल की जनरेशन की। लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा जोशीली हो सकती है, ज़्यादा एक्साइटेड हो सकती है अगर इंसान चाहे तो। जैसे मैं दूसरों की एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ज़िंदगी को हमें किस नज़रिए से देखना है। ये हमारे अपने थॉट है, हमारी अपनी सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि गांव वाले लोग बस गांव में ही रहते, पहले लोगों की थॉट थे। अभी तो काफ़ी लोगों के चेंजेस हो चुके हैं थिंकिंग में। सो लाइफ जो है हमारी और ज़्यादा इंजॉयमेंट वाली हो सकती है और ज़्यादा खुशहाल हो सकती है अगर हम खुद चाहते हैं तो। कुछ लोगों को आदत होती है कि उनको फैमिली में जितना मर्जी प्यार मिले, फिर भी यही उनके मन में आता है कि मुझे तो कोई चाहता नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। और जगह अगर वो कोई वेल सेटल है तो फिर भी उसके पास किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। फिर भी वो मतलब लोग सोचने लग जाते हैं कि नहीं, अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और। मतलब सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ नहीं है इंसानों के अंदर बनाई हुई। बट हमें जो अपने ज़िंदगी का कोई भी पल है उसको खुशी से जीना चाहिए, इंजॉयमेंट रखनी चाहिए अपनी लाइफ में, और हर चीज़ को पॉजिटिविटी से ही देखना चाहिए। चाहे वो कोई घर का काम करना हो, चाहे ऑफिस में कोई काम करना हो, चाहे पॉलिटिक्स में ही क्यों ना जाना हो, और चाहे स्काई में क्यों ना जाना हो पायलट बन के, या पैराशूट में जाना हो, कुछ भी मतलब अगर करना है तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो बाकी तो फिर बचा ही कुछ नहीं। तो ज़िंदा रहते हुए भी मरो जैसा भी करने से अच्छा है कि ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिया जाए। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि लास्ट ईयर जैसे दिवाली के बाद, वैसे भी हम लोग स्वीट्स वगैरह बहुत खाते थे। और जब भी हमारा जो जहाँ पे हम रहते थे, जहाँ जहाँ पे हमारा वर्क था, वहाँ पे हमारे आसपास में काफ़ी इंडियन शॉप्स थी, तो हम लोग अपने समोसे कचौरी वगैरह ये खाते रहते थे। तो क्या हुआ कि मेरे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हेल्थ की मेरे को एकदम से आ गई। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम हो गई, और मेरे को क्या बोलते हैं उसको, कैस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई। तो एक दो प्रॉब्लम और भी हुई, मेरे को अभी उनका मतलब याद नहीं आ रहा है नाम क्या है। मतलब कुछ हार्ड से है, मेरे को नहीं आते, बी फ्रैंकली मैं बता रही हूँ ऑनेस्टी से। तो अभी मेरे लास्ट वीक टेस्ट हुए थे ब्लड के। तो मैंने पिछले 1 साल से अपने आप को बहुत चेंज किया। वैसे मैं एक चीज़ को लेके बैठी नहीं रहती हूँ, मतलब मैं अपनी थिंक को रखती नहीं हूँ कि बस मेरे साथ ऐसा हो गया, शायद अभी मेरे पास अभी मेरा ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। मैंने नेगेटिव नहीं लिया, मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा अपना टारगेट लिया, चुनौती समझा, अपना एम रखा कि इनको मैंने ठीक करना है। डॉक्टर तो अपनी मेडिसिन दे रहे थे जो उनको देनी थी, लेकिन साथ में मैं थोड़ा सा अपना जो नेचुरोपैथी होती है उसके साथ मैंने ट्रीट, अगर मेरे को वो डॉक्टर ने 2 टैबलेट बोला तो मैं उसकी जगह 1 ले रही थी, अगर 1 बोला तो मैंने हाफ लेना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने अपनी बॉडी को मतलब थोड़ा एक्सरसाइज में, थोड़ा खाने पीने में चेंजेस किए। तो अभी ऊपर वाले की दया से और मेरी अपनी प्रैक्टिस से कह सकते हैं, जहाँ मैंने जो अपने आप में चेंजेस किया खाने पीने में, तो उसकी वजह से मतलब अभी मेरे पास 3 प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई है, जस्ट 2 बची हैं, जो कि मेरा टारगेट है कि आने आने वाले 3 मंथ्स में जो मेरे ब्लड टेस्ट होने हैं उनमें वो भी ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। ज़िंदगी में
जब परमात्मा ने हमें आँखें, पैर, ये माउथ, नाक, बहुत सारे पार्ट्स हमें, मतलब 80% पार्ट्स हमें सामने की तरफ दिए हैं, पीछे वाली साइड को तो ये चोटी बनाने को दिए हैं, और कान भी ऐसे पीछे को किया है कि पीछे वालों की बात मत सुनो, जो आगे वाले हैं, जो आगे वाले कह रहे हैं उनकी बात की ओर ध्यान दो। पीछे मतलब, पीछे का मतलब ये नहीं कि हमारी जो फैमिली पीछे है उनकी बात पे ध्यान नहीं दो, मतलब जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं देके जो आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ हैं, तो जो इसका मतलब, कान का मतलब यही है मेरे हिसाब से कि जो हमारे आसपास बैठे हैं उनकी बात सुनो, और अगर आपको अच्छी लगे तो उसके ऊपर गौर भी करो। ये मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कुछ लोग बहुत जल्दी अपने आप को लूज़ कर लेते हैं, तो हमें लूज़ नहीं करना, आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम छोटी सी सुई को भी देखते हैं तो वो बटन लगाने के काम आती है, कपड़े सिलने के काम आती है, बहुत सारे, मतलब वो हमारे कार्य संवारती है। कोई हम एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं तो वो भी हम उस सुई से, और उसके दोनों ही चीज़ें हमें काम आती है। अगर छोटा सा उसमें छेद होता है तो उसमें दागा जाएगा, और अगर उसकी नोक जो है वो तेज़ नहीं होगी तो वो जो सुई है आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमें सभी तरह का अपना बिहार जो है बनाना चाहिए। ज़्यादा अगर हम स्मूथ बना लेते हैं तो भी लोग हमें बेकार समझेंगे, और ज़्यादा अगर हम कर्रड़ बना लेते हैं तो भी लोग हमें बोलेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा चालाक है। मतलब अगर बिल्कुल उसका नोक जो है तेज नहीं है तो खंदा सा, तो उसको बोलेंगे कि हाँ ये, अगर आप कुछ अनजान हो, कुछ बातचीत नहीं करते तो लोग बोलेंगे कि ये बेवकूफ़ है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों की बातों में नहीं आना, जो आपका मन करता है हमें वो करना चाहिए। सो मेरा ये मानना है कि हमारे अंदर से जो हमें आवाज़ आती है हमें वो करना चाहिए, ना कि हमें इधर या उधर लोग क्या बोल रहे हैं उनके ऊपर नहीं देना चाहिए, ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो अपना हमें टारगेट जो है वो लाइफ का रखना चाहिए। अगर हेल्थ के इशू आ जाते हैं तो एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा योगा वगैरह करें, और थोड़ा सा नेचुरल चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू करें, पानी ज़्यादा पीना शुरू करें। जहाँ हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं हम लोगों के किचन में, वो यूज़ करें। तो आजकल तो वैसे भी यूट्यूब का ज़माना है तो वहाँ से बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। मेथी हमारे बहुत काम की चीज़ है, लहसुन हमारे बहुत काम की चीज़ है, और जो सूखा धनिया है वो हमारे बहुत काम की चीज़ है, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो वैसे ये मेरे खुद के जो मैंने प्रैक्टिकल अपने ऊपर किए हैं तो उनका मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो किसी अ, तरह की भी, मतलब अगर डॉक्टर से तो हमें राय लेनी चाहिए कि अगर बॉडी थोड़ी वीक हो रही है या कुछ भी हो रहा है वो तो लेनी ही चाहिए, बट कुछ अपना भी हमें चेंजेस जो है करनी चाहिए। तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और ज़िंदगी को और ज़्यादा खुशहाल बनाना है तो पहले अपने मन को हमें खुश करना चाहिए, अपने आप को खुश करना चाहिए। तो वो ये नहीं है कि बहुत सारी शॉपिंग करके खुश होता है मन, बहुत सारी मूवीज़ देख के मन खुश होता है, जब बहुत सारा मार्केट का खाना मंगवा के खुश होता है मन, जहाँ बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें पहनने से, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो वॉचेस हो, वो पहनने से मन खुश होता है। मन खुश होता है जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं, जब हमारी बॉडी जो है फिट रहती है, और जब हमारे आसपास वाले खुश हैं तब मन खुश रहता है। और अगर कुछ लोगों की आदत है कि आपको किसी ना किसी स्टेप से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो उनको 2-3 बार देखो, अगर वो रेगुलर वैसी हरकतें कर रहे हैं तो उनको फिर ड्रॉप ऑफ ही कर दो, अपनी लाइफ से उनको डिलीट ही कर दो। तो क्योंकि अगर उन्हीं की ओर हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे ना। तो जैसे हमारे गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने, वैसे अभी भी कहीं ना कहीं होंगे, किसी ना किसी रूप में होंगे, वो एक जगह नहीं रुके थे, वो अपनी मंजिल, उन्होंने कोई एक जगह नहीं रुक के तय किया कि मेरा यहाँ पे स्टॉप है, वो भी चलते रहे चलते रहे, चलते चलते ही उन्होंने 4 उदासियाँ की। और कोई उनको पीर के नाम से बुलाता है, कोई गुरु के नाम से बुलाता है, कोई उनको बाबा जी के नाम से बुलाता है। तो हम उनको प्रॉपर उनके जैसे तो नहीं बन सकते,
तो उनकी तो हम पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन उनको फॉलो करके, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाएंगे अपने अच्छे विचार शेयर करेंगे तो लोग ज़्यादा नहीं तो अगर 10 नहीं तो कोई 2 तो सुनेगा तो असर करेगा ना। तो आज अगर उन्होंने कुछ अच्छे उपदेश नहीं दिए होते, अच्छा कुछ नहीं बोला होता, तो वो भी अगर एक ही जगह बैठे होते अपने घर के अंदर, अपने मम्मी पापा जो उनके पेरेंट्स ने घर दिया उनके अंदर बैठे रहते, उन्हीं के बिजनेस को आगे करते, तो आज उनको गुरुजी के नाम से, बाबा जी के नाम से, पीर जी के नाम से कोई नहीं जानता था। तो ना ही इतना बड़ा नाम होना था और ना ही इतने गुरुद्वारे वगैरह ओपन होने थे, और ना ही मतलब ये कोई धर्म वगैरह का प्रचार ही नहीं होना था अगर वो भी वही करते जो उनके मतलब एक जगह रह के वो करते अपने फैमिली का बिजनेस ही। तो ये सारी बातें करने का मेरा ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फार्मर के घर पैदा हुए तो आपने लाइफ लॉन्ग वहीं पे उसी खेती में काम करना है। आप उसी जगह काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर कोई गेहूं बीज रहा है तो आपको मतलब दूसरे बंदे को कुछ और खेती करनी चाहिए, ताकि बिजनेस में जहाँ इनकम के जो सोर्सेस हैं वो बढ़ने चाहिए। अगर एक दुकानदार का वो खुद दुकानदार है तो उसके बच्चों को आगे दुकानदार ही नहीं बनना चाहिए, उनको भी कुछ आगे निकल के कुछ और करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर बिजनेस पापा का है तो वो पापा तक ही रहने दो, अगर वो कर रहे हैं तो वो उनको करने दो, आप कुछ और करो और अपने बल पे करो जिससे आपको दुनिया जाने। ऐसे ही कुछ लाइफ में हमने भी अपने आप को, हम पैदा कहीं और हुए, पढ़ाई कहीं और की, काम कहीं और किया, शादी कहीं और हुई, फिर काम कहीं और किया, फिर मतलब चल से चल मेरे अपनी एज में मैंने अभी तक 5 और 6 जगह पे, 5 6 7 जगह पे हम अलग अलग हो मतलब जा चुके हैं, रह चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ज़िंदगी जो है खड़ी रहने का नाम नहीं है, वो चलने का नाम है। तो चलने का ये नहीं है कि साल बढ़ रहे हैं, एज बढ़ रही है, ऐसे चलने का नाम नहीं है। उन सालों में, उन महीनों में, उस जगह पे आपने क्या किया मैटर ये करता है। सो ज़िंदगी को खुशहाली से जीना चाहिए हमें, और साथ में औरों को भी इसके बारे में प्रेरित करना चाहिए। तो अपने आप को कभी भी लाइफ में हमें मायूस नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे कोई बॉडी का पार्ट भी का कट जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए कोई ना कोई प्रयास ज़रूर करना चाहिए। सो मैं आज आप लोगों से कुछ ऐसी ही बातें शेयर करने आई थी कि ज़िंदगी में बहुत सारे हमें जैसे लाइक अभी हम अपने यहाँ न्यूज़ीलैंड की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल किया हमने, और यहाँ के लोगों को भी हमने देखा कि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। और आगे ज़िंदगी में जैसे हमने पीछे देखा तो पीछे भी बहुत स्ट्रगल वाली ज़िंदगी थी, लेकिन कभी मुश्किलों को देखते हुए हमने उनको अपनी पीठ नहीं दिखाई है, उनको आगे होके हमने स्वीकार किया है। और मुझे लगता है कि हमने विनर ही रहे उन जगह पे जहाँ जहाँ हमें स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। तो ऐसे हमें बहुत सारे और भी लोगों को देखते हैं तो जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। सो इसलिए मेरा सभी से यही कहना है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो स्ट्रगल, चुनौतियों का सामना करना कभी ना छोड़ें, और ब्लेम ना करें कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो इसने मेरे को कुछ नहीं दिया तो मैं आज इसलिए ऐसा हूँ। तो अगर मेरे आज हालात जैसे भी हैं उनको मैं कल अगर ठीक करना चाहता हूँ तो मुझे खुद ही उठ के खड़ा होना पड़ेगा और आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। तो जैसे अभी लास्ट वीक हमारे यहाँ पे बहुत सारे केस आ रहे थे, 120 और सॉरी नहीं 29 नहीं थे, 98 थे, 92 थे, 197 थे, ऐसे करके आ रहे थे। और आज हमारे हालात चेंज है, आज यहाँ पे 140 है। तो मुझे लगता है कल 100 तक आ जाएंगे, जहाँ हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। तो जैसे पहले पंजाब में हालात कैसे थे और क्या हो रहा था कैप्टन के टाइम पे, और अब चमनी साहब आए हैं तो वो कैसे अच्छे से काम कर रहे हैं, उनका मेथड
टोटली चेंज हो गया। तो हालात जो है ना तो किसी के घर के, ना किसी भी देश के, और ना ही किसी बंदे के सेम से रहते हैं, वो तो अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो हमें अपने मार्ग से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे अभी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, किसानों ने मोर्चा फतेह किया है, उन्होंने अपनी जीत निश्चित की है, स्ट्रगल उनका भी बहुत बड़ा रहा इसमें। सो ये भी बहुत बड़ी जीत है और एक इतिहास रच दिया है। तो इंसान कोई भी हो, एज किसी में भी हो, एज का भी मैटर नहीं है। आपने कितनी स्टडी की है ये भी मैटर नहीं है, आप में कितनी समझ है ये मैटर करता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, जो भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और आने वाले टाइम में सभी के लिए परमात्मा अच्छी खबर लेके आए, मैं विश करती हूँ। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। सो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू आप सभी का। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।